नमस्कार दोस्तों, वसुधैव आईएएस अकादमी के इस खास प्रोग्राम पावर ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुल्तान समद। साथियों, आज मैं दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स जिसके बारे में आप अक्सर सुनते होंगे और मुझे लगता है कि शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो इन वर्ड्स के बारे में अब तक न सुना हो। ये वर्ड्स हैं जज और मजिस्ट्रेट। जज और मजिस्ट्रेट। अक्सर आप समाज में सुनते होंगे कि जज साहब ने आज ये फैसला दिया, मजिस्ट्रेट ने ये रोक लगा दी, मजिस्ट्रेट ने ये ऑर्डर पास किया। इस बारे में आप अक्सर सुनते होंगे। आज हम इन्हीं दोनों वर्ड्स के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देने जा रहे हैं। आइए पहले देखते हैं कि जज किसे कहते हैं। हु इज द जज? जज का मतलब होता है न्यायाधीश या न्यायिक। न्यायिक कार्य करने वाले व्यक्ति को जज कहते हैं। यह एक न्यायिक अधिकारी होता है और जो मुख्य रूप से ये इसका क्या काम होता है, जो दीवानी मामले और गंभीर फौजदारी मामले को सुनता है, इनकी सुनवाई करता है, उसको जज कहते हैं। यानी दीवानी, आप जानते होंगे कि भारत में दो तरह के कानून हैं, एक फौजदारी कानून और एक दीवानी कानून। दीवानी कानून किसी की संपत्ति, भूमि विवाद, सर्विस मैटर, शादी ब्याह या फैमिली मैटर्स जो सिविल नेचर के हैं वो दीवानी मामले कहे जाते हैं। और दूसरा है फौजदारी मामला, जैसे गंभीर हत्या, मारपीट, डकैती, चोरी, बलवा, बलात्कार, चोरी, संपत्ति अपहरण, इस तरह के जो नेचर के हैं उनको क्रिमिनल केसेस यानी फौजदारी मामले कहे जाते हैं। तो जज का दोनों काम है, वो दीवानी मामलों को भी सुनता है और फौजदारी मामलों के केसेस को भी सुनता है। जज को व्यापक न्यायिक अधिकार मिलते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि जज को इसकी जो लिटरल मीनिंग है उसका मतलब होता है न्यायाधीश, और ये सिविल नेचर के केसेस को और फौजदारी यानी मारपीट या क्रिमिनल केसेस को डील करता है, इसकी सुनवाई करता है, इसी को जज कहते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड है मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट भी दो तरह के होते हैं, एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और दूसरा होता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो आज मैं यहाँ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बारे में बताऊंगा, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के बारे में किसी अन्य सेशन के बारे में बताऊंगा, अन्य सेशन में बताऊंगा। मजिस्ट्रेट को हिंदी में दंडाधिकारी कहते हैं। इसकी लिटरल मीनिंग, मजिस्ट्रेट की लिटरल मीनिंग है दंडाधिकारी, यानी जो दंड देने का अधिकारी है, अधिकृत है, जो दंड देने के लिए अधिकृत है, उसी को दंडाधिकारी या मजिस्ट्रेट कहते हैं। यह सिर्फ फौजदारी मामलों की प्रारंभिक एवं कम गंभीर प्रकृति की सुनवाई करता है। यानी जो मजिस्ट्रेट है वो सिर्फ और सिर्फ फौजदारी मामले या क्रिमिनल केसेस की सुनवाई करता है, वो भी पेटी क्रिमिनल केसेस, जैसे किसी को साधारण चोट पहुंचा दी गई, मारपीट दे गया, गाली गलौज कर दी गई या उसको जान मारने की धमकी दे दी गई, यानी जो छोटे छोटे अपराध हैं उनकी जो सुनवाई करता है वो मजिस्ट्रेट होता है। और जज का मैंने बताया था कि जज जो है गंभीर केसेस की सुनवाई करता है, जैसे हत्या, डकैती, बलात्कार, 304B, इस तरह के नेचर्स की क्रिमिनल केसेस की सुनवाई जज करता है, और पेटी ऑफेंसेस की मजिस्ट्रेट करता है। मजिस्ट्रेट सिर्फ और सिर्फ फौजदारी ही करता है, दीवानी मामलों की सुनवाई नहीं करता, जबकि जज जो है दीवानी और सिविल दोनों मामलों की सुनवाई करता है। मजिस्ट्रेट का काम क्या है? आपराधिक न्याय प्रणाली को नियंत्रित करना। अब जज के जो एग्जाम्पल हैं वो उसको आप जान लीजिए। जज जैसे सिविल जज, आप सुनते होंगे सिविल जज साहब ने ये आज की कोर्ट में मुकदमा लगा है, इन्होंने ये फैसला किया, उन्होंने वो। तो एक होता है सिविल जज, दूसरा है डिस्ट्रिक्ट जज, तीसरा है सेशन जज, और नेक्स्ट है हाई कोर्ट जज और सुप्रीम कोर्ट। यानी जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो न्याय का काम करते हैं वो भी जजेस कहलाते हैं, और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में यानी लोअर जुडिशियरी में होते हैं उनमें सिविल जज, डिस्ट्रिक्ट जज और सेशन जज, तीन प्रकार के जज होते हैं। डिस्ट्रिक्ट जज उसको कहते हैं जब जिला न्यायाधीश या जनपद न्यायाधीश दीवानी मामलों की सुनवाई करता है, दीवानी मामलों की सुनवाई करता है तो वो डिस्ट्रिक्ट जज कहलाता है। और जब क्रिमिनल, सिविल के बाद क्रिमिनल नेचर के केसेस, जो सीरियस क्रिमिनल नेचर की सुनवाई करता है, तो उस समय जैसे हत्या, डकैती, बलात्कार, तो उस समय उसको
उसी डिस्ट्रिक्ट जज को सेशन जज कहा जाता है, उसको सेशन ट्रायल कहा जाता है। इसको हम अगले एपिसोड में बहुत विस्तार पूर्वक आपको बताएंगे। और हाई कोर्ट में जो जजेज हैं वो भी जज कहलाते हैं, और सुप्रीम कोर्ट में भी जो हिंदी में उसको न्यायमूर्ति कहते हैं। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तीनों में जजेज की नियुक्ति होती है, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तीनों में। मजिस्ट्रेट के आप मजिस्ट्रेट के जो उदाहरण हैं, जो किनको मजिस्ट्रेट कहते हैं, कितने तरह के होते हैं। पहला है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जेएम फर्स्ट क्लास। दूसरा है जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, और सबसे ऊपर बैठा होता है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। हर जिले में जो लोअर जुडिशियरी है, मजिस्ट्रेट, एक चीज़ जान जाइए कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में मजिस्ट्रेट नहीं होते, केवल जजेज होते हैं। मजिस्ट्रेट सिर्फ और सिर्फ लोअर कोर्ट यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही होते हैं। और इसमें भी दो तरह की कैटेगरी, एक फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, दूसरा सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट। और सबसे ऊपर, इन दोनों के ऊपर, फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास के ऊपर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है, जो पूरा सारे मजिस्ट्रेट को कंट्रोल करता है। और एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है, यानी जो छोटे सिटीज हैं, जो छोटे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसमें सीजीएम होता है। और जो बड़े ज़िले हैं, जैसे कैवाल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इलाहाबाद, वाराणसी, गाजियाबाद, मेरठ, कानपुर, इन ज़िलों में, लखनऊ, आज बड़े जिले जैसे बड़े ज़िलों में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट भी होते हैं। अब नेक्स्ट, मामलों की प्रकृति। जज जो है, मैंने बताया कि सिर्फ ये जजेज जो है दीवानी और क्रिमिनल दोनों केसेस की सुनवाई करते हैं, जबकि मजिस्ट्रेट सिर्फ फौजदारी मामले, वो भी पेटी मामले, जो छोटे छोटे मामले हैं, गाली गलौज, मारपीट, हाथापाई, इस तरह के केसेस की सुनवाई करते हैं। अब कानून इस पर, अब ये भी जो जजेज हैं और मजिस्ट्रेट हैं, ये भी किसी लॉ के तहत, किसी रूल के तहत गवर्न होते हैं, अपने काम को करते हैं। तो जजेज को मैंने बताया कि जजेज पर सीपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, और सीपीसी यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड दोनों लागू होता है जजेज पर, जबकि मजिस्ट्रेट पर सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ही लागू होता है। इसमें सीपीसी और सीआरपीसी में जो प्रोविजन किए गए हैं, उन्हीं प्रोविजन के अनुसार ये जजेज और मजिस्ट्रेट नियंत्रित होते हैं, और उसी प्रोविजन के, सीपीसी और सीआरपीसी में दिए गए प्रोविजन के अनुसार ही ये कार्रवाई करते हैं। 2023 में आप जानते हैं कि सीपीसी को बदलकर अब नागरिक सुरक्षा संहिता इसका नाम कर दिया गया। इसमें काफ़ी चेंजेज किए गए हैं। कुछ धाराएं जो सीआरपीसी की थी उसको कुछ बढ़ाई गई हैं, कुछ घटाई गई हैं। अब इसको नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 कहा जाता है। अब यह है पावर ऑफ पनिशमेंट। जजेज और मजिस्ट्रेट में डिफरेंस तो मैंने बताया, और अब इनकी जो सजा देने की शक्ति है, पावर ऑफ पनिशमेंट, वो भी अलग अलग है। सेशन जज आजीवन कारावास, यानी क्रिमिनल केसेज में आजीवन कारावास, लाइफ पनिशमेंट और मृत्युदंड दोनों दे सकता है, जबकि मजिस्ट्रेट सिर्फ सीमित कारावास या जुर्माना करने की शक्ति होती है। इनमें 2 साल, 1 साल, 3 साल, 4 साल तक की सजा दे सकते हैं, जबकि सेशन ट्रायल के केसेज में जज आजीवन कारावास और लाइफ पनिशमेंट, फांसी तक की सजा, एग्जीक्यूशन की सजा दे सकता है। ट्रायल के प्रकार, अब मैंने बताया कि जजेस सिविल ट्रायल और सेशन ट्रायल दोनों की सुनवाई करते हैं। सिविल ट्रायल मैंने ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन कि जो सिविल प्रकृति के केसेज हैं, जैसे जमीन संबंधी विवाद, मकान संबंधी विवाद, सर्विस मैटर्स, फैमिली लॉ, या इस तरह के जो केसेज हैं, उनको सिविल ट्रायल या दीवानी ट्रायल कहा जाता है। और जब क्रिमिनल केसेज होते हैं, जो फौजदारी मामले हैं होते हैं, उनको सेशन ट्रायल कहा जाता है। मजिस्ट्रेट समन्स ट्रायल और वारंट ट्रायल। समन्स ट्रायल, वारंट ट्रायल छोटे ऑफेंसेस को कहते हैं। इसके बारे में हम विस्तार से बताएंगे किसी एपिसोड में। तो दोनों की जो प्रक्रिया है, ट्रायल है, वो अलग अलग है। एक जजेस सिविल और सेशन दोनों ट्रायल देखते हैं, जबकि मजिस्ट्रेट समरी या छोटे मामलों का ट्रायल करते हैं। अपीलेट जजेज जो है वो अपीलेट अथॉरिटी है, यानी जजेज चाहे वो सेशन जज हो या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, चाहे सेशन जज हो या डिस्ट्रिक्ट जज हो, वो जो मजिस्ट्रेट्स हैं या जो सिविल जज हैं, उनके द्वारा दिए गए जजमेंट्स की अपील सुनता है। और अपील हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी होती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अगेंस्ट। तो जजेज को अपील सुनने का भी अधिकार है, जबकि मजिस्ट्रेट को
अपील सुनने का अधिकार नहीं है। सीजीएम को भी और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट भी अपीलेट कोर्ट नहीं है। इनके द्वारा जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड द्वारा दिए गए जजमेंट की अपील सीजीएम के यहाँ नहीं हो सकती। ये क्लियर कट जाए, इसको समझ लीजिए। नियुक्ति, इनकी नियुक्ति, जजेस की नियुक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और राज्य सरकार करती है, यानी जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशियरी है उसमें जजेस की नियुक्ति राज्य सरकार करती है, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार, हालांकि वो एक कोलेजियम है बट अल्टीमेटली गवर्नमेंट ही नियुक्त करती है, उनको अपॉइंट करती है एक प्रक्रिया के तहत, कोलेजियम प्रोसेस के तहत। और मजिस्ट्रेट की नियुक्ति 100% स्टेट गवर्नमेंट द्वारा की जाती है। इसके लिए एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, उसका नाम है PCSJ, प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज जुडिशियल। अब जजेस, अब आप समझ गए होंगे कि जज और मजिस्ट्रेट में क्या डिफरेंस है और इनका किस तरह के ये केसेस का ट्रायल करते हैं और किस तरह की इनको शक्ति है। आप विस्तार पूर्वक इसको अच्छी तरह से जज और मजिस्ट्रेट को आप समझ गए होंगे। साथियों, वीडियो अगर वैल्यूएबल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव हो, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और इसे फॉरवर्ड करिए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस पावर ऑफ नॉलेज को यूटिलाइज कर सकें। थैंक यू। सुल्तान समद, वसुधैव IAS अकेडमी, लखनऊ। थैंक यू।